Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss angle strain in cycloalkane molecules. Okay, first of all, what is angle strain? देखिए जो टर्म लिखा हुआ है एंगल स्ट्रेन, इट मीन्स जो बॉन्ड एंगल होता है उनमें क्या स्ट्रेन, क्या तनाव आ जाता है, किस तरीके से तनाव आता है, ये चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं. तो देखिए साइक्लोएल्केन, तो इट मीन्स पहले मैं आपको बताता हूँ एल्केन के बारे में. एल्केन में अगर आप देखें, अगर एग्जांपल हम लें मीथेन से, अगर हम शुरू करें, आप देखेंगे कि CH4 है. तो CH4 को जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं कुछ इस तरह से, जब टेट्राहेड्रल शेप बनाते हैं तो देखिए कुछ इस तरह से बनाया जाता है. ओके, टेट्राहेड्रल शेप जब बनता है तो उसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट, ये बॉन्ड एंगल होता है. ओके, ये तो है मीथेन. अब इसी तरह से हम लेते हैं एक इथेन. इथेन का मॉलिक्यूल अगर आप लेते हैं इथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो दोनों को अगर आप पूरा बनाते हैं, दोनों कार्बन को अगर आप कंप्लीटली 3 डायमेंशनली अगर आप देखें, अभी मैं इसको मॉडल के रूप में भी आपको दिखाऊंगा. तो इसको आप देखें C, ये C आपने लिया, ठीक है ना. टेट्राहेड्रल अगर इसको हम शो करें कुछ इस तरह से, हम इसको बना देते हैं. एक कार्बन के साथ में आप देखिए ये C लगा हुआ है यहाँ पे, H और इस तरह से हम लगाते हैं. ओके, तो द बॉन्ड एंगल बिटवीन एनी टू बॉन्ड, द बॉन्ड एंगल बिटवीन एनी टू बॉन्ड, इधर दिस वन को आप लें या इसको लें, ये सभी क्या है आपके 109 डिग्री 28 मिनट. चाहे आप यहाँ लें, ये सभी क्या है आपके टेट्राहेड्रल एंगल्स हैं. ओके, और अगर आप इसके बाद जाते हैं प्रोपेन में, CH3, CH2, CH3 एंड प्रोपेन, अगर इसको आप लेते हैं, प्रोपेन को भी अगर आप लेते हैं, तो इसमें भी जो बॉन्ड एंगल आएगा, चाहे आप इस कार्बन के सभी चारों बॉन्ड को लें, या आप मिडिल वाले कार्बन के 4 के 4 बॉन्ड को लें, या आप इस टर्मिनल कार्बन के सभी 4 बॉन्ड को लें, सभी में बॉन्ड एंगल यहाँ पर भी क्या होगा? 109 डिग्री 28 मिनट होगा. दिस इज नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल. ओके, हाइब्रिड स्टेट, क्योंकि इन सभी कार्बन की क्या है आप देख रहे हैं, sp3 है, sp3 है, sp3 है, sp3, 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 जितने भी यहाँ पर आपने कार्बन देखे अभी, मीथेन, इथेन और प्रोपेन में, सभी में जो हाइब्रिड स्टेट है वो कार्बन की क्या है आपकी sp3 है. और जब sp3 हाइब्रिड स्टेट होती है और कोई लोन पेयर नहीं होता है, तो वो जो शेप माना जाता है, या अगर हम कहें कि ज्योमेट्री मानी जाती है, वो रेगुलर में मानी जाती है. रेगुलर ज्योमेट्री उसकी मानी जाएगी क्या? अगर sp3 हाइब्रिड स्टेट है तो रेगुलर क्या होगा आपका? टेट्राहेड्रल होगा. हाँ, इर्रेगुलर है, इर्रेगुलर मीन्स थोड़ा डिस्टॉर्टेड कब होगा? जब sp3 हाइब्रिड स्टेट है लेकिन एक लोन पेयर है, sp3 हाइब्रिड स्टेट है, 2 लोन पेयर हैं, तो शेप थोड़ा सा क्या हो जाएगा आपका? चेंज हो जाएगा. ठीक है ना. तो अब हम आपको मॉडल के रूप में भी मैं इसको बताता हूँ. देखिए, आपको मैंने पहले भी एक मॉडल से बनाया हुआ, देखिए कुछ मॉलिक्यूल को लेकर के समझाया है. ये एक बॉलिस्टिक मॉडल है. आप देख रहे हैं कि मिडिल में ये जो कार्बन है, वो कार्बन देखिए किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है. कार्बन को, ये कार्बन ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो इससे जो है CH4, ये 4 हाइड्रोजन हमने जोड़ने हैं, ये एक हाइड्रोजन हमने इस पे लगा दिया. इसी तरह से सेकेंड हाइड्रोजन ये लग गया आपका. ओके, नाउ थर्ड वन, ये लग गया आपका थर्ड, एंड फोर्थ हाइड्रोजन आप लगा रहे हैं इसमें, तो ये फोर्थ हाइड्रोजन इस तरह से आ गया. तो इनके बीच में जो ये बॉन्ड एंगल है, चाहे आप इसको लें या इस बॉन्ड एंगल को लें या इधर बॉन्ड एंगल को लें, कहीं भी आप इसको रोटेट कर सकते हैं, फ्री रोटेशन है, कोई भी बॉन्ड एंगल है. ये सभी बॉन्ड एंगल कितने हैं? देखिए 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, ये सभी 109 डिग्री 28 मिनट है. तो ये तो मैंने आपको मीथेन का बताया. इसी तरह से आप देखें, अगर इसको बड़ा मॉलिक्यूल अगर कन्वर्ट कर देते हैं, इसको अगर लेके जाते हैं sp3, 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 3 कार्बन में अगर इसको लेके जाएं, तो देखिए कुछ इस तरह का मॉडल बन के आता है. ये एक हमने बनाया है आपका, देखिए ये है. अब आप देख भी सकते हैं ये क्या है.
देखिए ये कार्बन, इसको आप मानेंगे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो ये क्या हो गया आपका, ये H है, ये बॉन्ड लगे हुए, यहाँ पे H लगे हुए, तो CH3 CH2 CH3। ओके, ये आपका क्या है, प्रोपेन है। तो ये जो प्रोपेन है ना, ये आपका अभी ओपन चेन में है, प्रोपेन है, अभी साइक्लोएल्केन में इसको कन्वर्ट नहीं किया हमने। तो इसमें जो बॉन्ड एंगल है, देखिए अगर आप बात करते हैं इस बॉन्ड एंगल की, देखिए ये बॉन्ड एंगल है या इस बॉन्ड एंगल की बात करें, ठीक है, या ये बॉन्ड एंगल आप देखिए इस बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, या यहाँ बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल, ये सभी क्या हैं आपके 109 डिग्री 28 मिनट है। कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट। अब हम इसको क्या करते हैं, साइक्लाइज करते हैं। इसको क्या करेंगे, साइक्लाइज करेंगे। तो साइक्लाइज में आप देखिए, अगर आपने साइक्लो एल्केन को स्टडी किया होगा तो आपने देखा होगा कि साइक्लोप्रोपेन अगर हम बनाएं, साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन को कन्वर्ट करते हैं साइक्लोप्रोपेन में, तो 3 कार्बन हैं, 1 2 3, ये 3 कार्बन हैं। इस तरह से साइक्लिक फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया आपका। और पर कार्बन आपकी क्या है, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ओके, ये 2 हाइड्रोजन हो गए, इधर भी 2 हाइड्रोजन हो गए। अब जो आपका बॉन्ड एंगल है ना, एक्चुअली क्या हुआ, देखिए जब आप दोनों तरफ से अगर ये प्रोपेन को आपने इसमें कन्वर्ट किया तो कैसे किया होगा उसको आप देखिए, CH3 CH2 CH3। आपने क्या किया, ये दोनों बॉन्ड को देखिए, आपने यहां से एक तो हाइड्रोजन को कम किया, 2 हाइड्रोजन कम किए, और वो कहां से कहां बॉन्ड बना दी, यहां बॉन्ड बना दिया। ओके, इस तरीके से इसको आपने जोड़ने की कोशिश करी। तो जो बॉन्ड पहले जो एंगल इसमें था वो कैसे चेंज हुआ, देखिए उसको आप बताते हैं आपको कि किस तरीके से चेंज है। CH3 पहले था इस तरीके से, जो बॉन्ड आपके जुड़े हुए थे, अब वो क्या हो गए, अगर आपने इन दोनों को क्लोज करना है, इन दोनों के बीच में अगर बॉन्ड बनाना है, तो आपने पहले तो एक एक इसको हाइड्रोजन को कम किया, और जो यहाँ पर आपके ऑर्बिटल्स थे, ऑर्बिटल्स, वो ऑर्बिटल को आपस में क्या किया आपने, ओवरलैप किया। ठीक है ना, जब इनको ओवरलैप किया तो अब आपके क्या हो गए, ये थोड़ा सा पास आ गए, तो दोनों के बीच में जो एंगल था वो थोड़ा सा कम हुआ, दोनों तरफ से कम हुआ, वो यहाँ से भी कम हुआ होगा, यहाँ से भी कम हुआ। जो नॉर्मली आपका यहाँ पे था देखिए बॉन्ड, वो यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से ये बॉन्ड बन गया आपका। जो पहले आपका यहाँ बॉन्ड था H के बीच में, वो इतना कम हो गया, देखिए यहाँ इस तरह से कम हो गया, जो यहाँ पे था वो यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया, ये बॉन्ड जो है आपके अब पास आ गए। तो ये एक तरह का एक स्ट्रेन कहा जाता है। अब वो स्ट्रेन को मैं मॉडल के द्वारा आपको समझाता हूँ। देखिए आप देखिए, ये है आपका अभी 3 कार्बन लगे हुए, देखिए ये 3 कार्बन है, ठीक है ना, ये 3 कार्बन है, 1 2 3। ओके, अब इनको हमने क्या करना है, आपस में कनेक्ट कर देना है इस तरह से। ये आपस में जो इनके टर्मिनल हैं उनको जोड़ देना है, ऐसा एक बनाना है, रिंग बनाना है। ये एक साइक्लोप्रोपेन की रिंग है। तो ये साइक्लोप्रोपेन की रिंग है, तो ये आपस में, ये इसमें 2 हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ भी हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ भी है। और इसको अगर आप देखें तो जो पहले आपका टेट्राहाइडल शेप था, देखिए इस तरीके से जो टेट्राहाइडल बन रहा था, अब थोड़ा सा ये चेंज होगा। क्लियर? तो ये बॉन्ड जब बन के आएगा आपका, जब इसमें 2 हाइड्रोजन आप लगा देते हैं तो कुछ इस तरह से बन के आएगा। देखिए ये है आपका साइक्लोप्रोपेन। जो पहले बॉन्ड एंगल देखिए, जो अब बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, देखिए बॉन्ड एंगल चेंज है। देखिए इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच में जो एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला एंगल जो दिख रहा है वो कैसा होगा, उसको मैं बताऊं आपको। कि जो ये बॉन्ड है, देखिए ये बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन कार्बन, यानी कि सी सी सी, जो ये एंगल है, ये वाला ये एंगल है आपका कितना, 60 डिग्री। जबकि पहले जब ये ओपन चेन में था तो ये कितना था, देखिए ओपन चेन में ये लगभग ये यहाँ तक था, ये यहाँ तक था। इट मीन्स थोड़ा यहाँ से अंदर की तरफ आया, थोड़ा यहाँ से ये अंदर की तरफ आया। क्लियर? तो ये कहाँ रुक गया आपका, 60 डिग्री में रुक गया। ऐसा सभी के साथ में हुआ, यहाँ भी 60 डिग्री है, यहाँ भी 60 डिग्री है। ठीक है ना? तो ये जो स्ट्रेन हुआ है, जो बॉन्ड पहले दूर दूर थे, जो बॉन्ड पहले दूर दूर थे, तो एक तरह से ये समझिए जो पहले यहाँ था वो थोड़ा सा क्या आ गया, इस तरह से पास आ गए बॉन्ड। तो ये पास आ गए, तो इससे क्या होगा, देखिए बॉन्ड में क्या होता है, बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बॉन्ड में क्या है बोलिए, इन बॉन्ड्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन है।
बॉन्ड्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर बॉन्ड पास आए, एंगल कम हुआ तो बॉन्ड पास आ गए, ठीक है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो इससे क्या होगा, सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये मॉलिक्यूल जो हो गया आपका अनस्टेबल हो गया। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो साइक्लोप्रोपेन का मॉलिक्यूल है, साइक्लोप्रोपेन का मॉलिक्यूल है, वो होगा आपका लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल किसके कंपेयर में, प्रोपेन के कंपेयर में। जो इसका काउंटर पार्ट होगा प्रोपेन, ओके, ओपन चेन जो होगा प्रोपेन, प्रोपेन के कंपेयर में साइक्लोप्रोपेन क्या होगा, अनस्टेबल होगा ड्यू टू द स्ट्रेन। एंड ड्यू टू दिस स्ट्रेन मॉलिक्यूल गेट मोर एनर्जी, माने मॉलिक्यूल की एनर्जी अपने आप में क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी ड्यू टू द रिपल्सन, ओके। जब रिपल्सन होगा तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। इट मींस वो आसानी से रिएक्ट भी कर सकता है किसी रिएजेंट के साथ में। इसी वजह से आपने देखा होगा साइक्लोप्रोपेन जो है ओपन चेन रिएक्शन देते हैं, बहुत सारे ओपन चेन रिएक्शन दे देते हैं, जो कि आसानी से वो जो है अपनी रिंग को ओपन करके ओपन कंपाउंड बना देते हैं, ओपन चेन कंपाउंड बन जाता है। तो थोड़ा सा इसमें एंगल स्ट्रेन में और इसको क्लियर करते हैं। देखिए, एंगल स्ट्रेन मैंने बताया आपको कि दोनों तरफ से जो है बॉन्ड थोड़ा थोड़ा क्या हो गया, आपका डिक्रीज हो गया, क्योंकि पास आ गए तो बॉन्ड एंगल कम हो गया। अब हमें निकालना है, कभी कभी एग्जाम में कैलकुलेट करना आता है कि स्ट्रेन आखिर है कितना, बॉन्ड में जो एंगल में जो कमी आई है, तो उससे स्ट्रेन निकालना क्या है, कैसे निकाला जाता है उसको बताते हैं। जरा देखिएगा आप, नॉर्मल जो आपका बॉन्ड एंगल है वो तो है आपका क्या, नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल कितना है आपका, 109 डिग्री 28 मिनट का है, ठीक है ना। अब जो बॉन्ड एंगल हो गया आपका कितना, साइक्लो एल्केन बनने के बाद आ गया आपका 60 डिग्री, ये हुआ है, ये 60 डिग्री है साइक्लोप्रोपेन में। ये साइक्लोप्रोपेन के लिए मैं अभी बता रहा हूं। इसी तरह से अगर साइक्लोब्यूटेन में निकालना है तो वो आपका अलग से उसको निकालना होगा आपको, क्योंकि साइक्लोब्यूटेन में जो बॉन्ड एंगल होता है आपका नॉर्मली कार्बन कार्बन के बीच में, ये वाला कार्बन, ये साइक्लोब्यूटेन के लिए अगर आप निकालेंगे तो ये साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। और इसी तरह से अगर आप साइक्लोपेंटेन में चले जाते हैं, ये है साइक्लोपेंटेन, तो साइक्लोपेंटेन में अगर आप चले जाते हैं तो ये जो बॉन्ड एंगल आपको मिलेंगे वो मिलेंगे 108 डिग्री के आसपास, 108, ठीक है। तो जैसे जैसे आप हायर साइक्लोएल्केन की तरफ जाएंगे तो आप क्लोजर टू रेगुलर टेट्राहेड्रल एंगल यानी कि 109 डिग्री 28 मिनट के क्लोज होते चले जाएंगे। इट मींस स्ट्रेन क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। इसका माने आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। आप किसकी तरफ जा रहे हैं, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो हम एक एंगल स्ट्रेन निकालना आपको बता रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा कि क्लास में बहुत सारे बच्चे एंगल स्ट्रेन को किस तरह से निकालेंगे वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको देखते कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, दिस इज द नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल। ये साइक्लोप्रोपेन का जो एंगल है वो है, तो 109 डिग्री 28 मिनट में से 60 डिग्री को हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो कैसे माइनस करते हैं आप बच्चों, सभी लोग डेट ऑफ बर्थ से आप अपनी एज को निकाल लेते हैं, ठीक है ना। डेट ऑफ बर्थ पता है और आज की डेट पे अगर आपको अपनी एज एग्जैक्ट निकालनी है तो जिस तरीके से वहाँ कैलकुलेट किया जाता है एग्जैक्ट एज का और ईयर्स, मंथ और डे को, उसी तरह से यहाँ भी आप करेंगे। 109 डिग्री 28 मिनट, इसको ऐसे लिख देते हैं 109.28 हमने लिख दिया। यहाँ पर क्या है 60.00 ऐसे लिख दिया हमने। तो ये माइनस करिए। अब आप देखिए इन दोनों को अगर आप माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 8 ठीक हो गया, ये तो आ गया, 2 ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट यहाँ पर 9 हो गया, 10 में से आपका 6 चला गया, कितना आ गया 49। ये 49 डिग्री 28 मिनट आ गया हमारा टोटल एंगल स्ट्रेन। लेकिन अब आप देखिए 60 डिग्री यहाँ था, यहाँ से कुछ कम हुआ होगा और यहाँ से कुछ कम हुआ होगा, यानी कि दोनों तरफ से आपका स्ट्रेन आया है। तो आपको दोनों तरफ से यहाँ से और यहाँ से कितना स्ट्रेन आया वो निकालना है इसमें, यानी कि 49 डिग्री 28 मिनट तो टोटल आया। अब आपको एक्चुअल यहाँ कितना था और यहाँ कितना था, तो इट मीन्स
49.28 का क्या कर देना है, हाफ कर देना आपने। इसका क्या कर देना, हाफ कर देना, क्योंकि 49.28 जो आपका स्ट्रेन आया है दैट इज द टोटल स्ट्रेन फ्रॉम बोथ साइड, यहां से भी और यहां से भी दोनों मिलकर के आपका, अगर यहां से x है, यहां से भी अगर यहां से y है, तो x और y मिलकर के आपका कितना आ गया 49.28। अब ये आपको मैं बता दूं कि दोनों तरफ बराबर ही होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल एक ही है, दोनों तरफ से जो स्ट्रेन आएगा, दोनों तरफ से जो बॉन्ड जो है श्रिंक करेंगे वो बराबर ही करेंगे। ओके, तो इसको आप 2 से डिवाइड करिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 2 आपका 4 आ गया, ठीक हो गया। यहां पे आप देखिए 2 4 जा कितना हो गया 8, यहां पे 1 बचा होगा आपका, तो इट मीन्स ये 1 जो यहाँ पर रिमेनिंग है वो आपका कहाँ चला जाएगा, डिग्री है, ये यहाँ चला जाएगा। तो 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, तो 60 मिनट आपका यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इट मीन्स 28 में आपने 60 को ऐड किया तो ये आ गया 88। यहाँ पे आपका टोटल कितना हो गया 88। ओके, यहाँ कितना आ जाएगा 88, तो इट मीन्स अब 88 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो टोटल आपका कितना आ गया, देखिए स्ट्रेन 24.44, ये आपका एक्चुअल स्ट्रेन आया। स्ट्रेन दोनों साइड से, यहां से भी आपका 24.44 आएगा और यहां से भी आपका कितना आएगा 24.44 डिग्री स्ट्रेन आएगा। ये हमने किसका कैलकुलेट किया, स्ट्रेन साइक्लोप्रोपेन का। आप इसी तरह से किसका कैलकुलेट करेंगे, साइक्लोब्यूटेन का कैलकुलेट करेंगे, यानी कि साइक्लोब्यूटेन में आप क्या करेंगे, 109.28 में से पहले 90 डिग्री को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, फिर जो आया उसको क्या कर देंगे 2 से आपको डिवाइड कर देना है। तो इस तरीके से आपको मैंने अभी बताया है केवल एंगल स्ट्रेन निकालना, ठीक है ना। तो एंगल स्ट्रेन जिसमें जितना ज्यादा होगा, मोर द एंगल स्ट्रेन लेस विल बी द स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा स्ट्रेन होगा मॉलिक्यूल में वो उतना क्या होगा, अनस्टेबल होगा। इट मींस स्ट्रेन लिया होगा, तो अब आप देखिए स्ट्रेन लिया होगा तो क्या होगा, देखिए ये है हमारा साइक्लोप्रोपेन का मॉलिक्यूल दिया, देखिए साइक्लोप्रोपेन, ये बीच में जो होगा आपका क्या होगा, प्लेनर रिंग होगी। ये जो कार्बन 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 आपको दिखाई दे रहा है ये प्लेन है, और इसमें जो एक कार्बन और हाइड्रोजन का ये वाला जो बॉन्ड है, एक होगा अबव द प्लेन और एक होगा क्या, बिलो द प्लेन। देखिए आप बीच में जो है ना, बीच में आप देखिए ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर जो ऐसे मैंने हैंड से पकड़ लिया, आप देखिए ये जो है ना, ये है प्लेन में, ये प्लेन के अबव द प्लेन, ये कार्बन और के बीच से हाइड्रोजन लगा हुआ है। आप देखिए एक हाइड्रोजन जो है अबव द प्लेन है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर जो है बिलो द प्लेन है, यानी कि पर कार्बन में एक अबव एक बिलो, एबव बिलो, एबव बिलो, ठीक है ना। तो इट मींस ओवरऑल जो हैं, जो आपके देखिए 3 जो हाइड्रोजन हैं वो हैं आपके बिलो द प्लेन, ओके बिलो द प्लेन हैं, और 3 हाइड्रोजन जो है वो क्या है, एबव द प्लेन है। क्लियर हो गया ना, ठीक है। तो अब आप ये देखिए जो ये आपको सी 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 और ये सी सी बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो बॉन्ड है, इनके बीच में आपस में क्या होगा, रिपल्सन होगा। इनके बीच में आपस में रिपल्सन, आप देखिए इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच में रिपल्सन होगा। क्लियर हो गया ना, क्योंकि ये जो बॉन्ड एंगल है ना, यहाँ पर का जो बॉन्ड एंगल है, ये जो बॉन्ड एंगल है आपका, ये है 60 डिग्री। इसके और इसके बीच में रिपल्सन होगा, इसके और इसके बीच में रिपल्सन होगा, इसके और इसके बीच में रिपल्सन होगा। यही रिपल्सन है, उसकी वजह से ये जो है क्या करता है, आपके एनर्जी जो है इसकी काफी ज्यादा होती है। इस मॉलिक्यूल में अगर आप डार्क में भी ब्रोमीन से रिएक्शन करते हैं, क्लोरीन से रिएक्शन करते हैं, तो ये अपनी, क्योंकि स्ट्रेन होने की वजह से, इसमें एनर्जी ज्यादा होने की वजह से, जैसे इसमें डार्क में भी अगर इसमें क्लोरीन या ब्रोमीन मिलाते हैं आप, तो ये मॉलिक्यूल आसानी से क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, इस तरीके से ये टूट जाता है मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये ओपन चेन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ये ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर आप इसमें क्लोरीनेशन करते हैं, Cl2 की रिएक्शन करते हैं डार्क में, तो यहां पर एक जगह यहां Cl लग जाएगा और यहाँ Cl लग जाएगा, तो ये ओपन चेन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा।
क्यों हुआ ये? आप देखिए इसके बीच में क्या था, स्ट्रेन था। देखिए अब मैं साइकिल दोबारा से इसको साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो ये पास आए, ये पास आए, तो पास आना माने इनके बीच में रिपल्सन भी बढ़ रहा है। लेकिन अल्टीमेटली अगर इसको साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो आपने इसमें एक मैक्सिमम स्ट्रेन मॉलिक्यूल के अंदर है, इससे इसकी एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा है। ओके, अगर आपका साइक्लोप्रोपेन, अगर पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम अगर हम बनाएं, अगर प्रोपेन यहाँ पे है तो साइक्लोप्रोपेन यहाँ पे है, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो इट मीन्स अगर कोई भी रिएजेंट उसमें मिलाते हैं और सुटेबल कंडीशंस उसमें आती हैं तो क्या होगा, पहले साइक्लोप्रोपेन आसानी से रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज हाई एनर्जी। किसी भी मॉलिक्यूल की अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है ना तो रिएक्टिविटी उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी तो तुरंत ही वो अपने किसी दूसरे प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो दैट्स वाई जो है साइक्लोप्रोपेन बहुत सारे जो है ऐसी रिएक्शन देता है जिसमें वो अपने को किस में कन्वर्ट कर देता है, ओपन चेन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि कौन से डेरिवेटिव बन जाते हैं, प्रोपेन के डेरिवेटिव बन जाते हैं। पहले तो था साइक्लोप्रोपेन, लेकिन जो प्रोडक्ट उसके अधिकतर मिल जाते हैं, क्या मिल जाते हैं, प्रोपेन वाले प्रोडक्ट मिल जाएंगे। जैसे एक मैं और एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, लेट अगर आपने साइक्लोप्रोपेन लिया, आप ध्यान से देखिएगा, साइक्लोप्रोपेन लिया आपने, साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है ना, ये साइक्लोप्रोपेन हमने लिया, इस पर आपने हाइड्रोजन और निकिल की प्रेजेंस में, निकिल आपको कैटेलिस्ट मालूम है, निकिल की प्रेजेंस में इसको लिया और लगभग टेम्परेचर इसको हम रखते हैं 80 डिग्री के आसपास इसका टेम्परेचर रखते हैं। तो ये एक तरह का क्या है, रिडक्शन ही तो है, ठीक है ना, हाइड्रोजिनेशन है, तो रिडक्शन रिएक्शन होती है, तो ये सीधा किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH3 CH2 CH3 प्रोपेन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोपेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो साइक्लोप्रोपेन से वो सीधा प्रोपेन में कन्वर्ट हो जाता है। कारण वही है क्योंकि एंगल स्ट्रेन की वजह से मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है, तो सुटेबल कंडीशन, थोड़ा भी अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वह अपने को किसी स्टेबल मॉलिक्यूल में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि प्रोपेन जो है काफी स्टेबल मॉलिक्यूल है कंपेयर टू किसके, साइक्लोप्रोपेन के। ओके, इसी तरह से जो है और भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं, मैं उसको आपको अभी भेज भी दूंगा तो उसको आप देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, नाउ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स।